इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कोई। आह, भाई मेरे, ये तो देख लेते यार। थोड़ा वेरिएशन तो डाल देते यार। ये गलती नहीं है, गुनाह है। ऐसा कैसे करते हो प्लीज। जो भी अप्रूवल देता है, शॉर्ट्स फाइनल करता है, क्या क्या करके शॉर्ट फाइनल कर रहे हो तुम लोग यार। है एवरीवन एंड वेलकम बैक टू VFX वंस अगेन। सो आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं आदि पुरुष का टीजर लेके। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आदि पुरुष को शॉर्ट बाय शॉर्ट ब्रेक डाउन किया था VFX के पर्सपेक्टिव से, तो पहले वो जाके देखें जिसमें मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए थे जिसको मैंने VFX ब्रेक डाउन किया था। तो जो बाकी के बचे हुए शॉर्ट्स थे उनका भी VFX ब्रेक डाउन करते हैं पार्ट 2 में। सो आदि पुरुष VFX ब्रेक डाउन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's directly jump to VFX breakdown. So let's start with this shot. It's a purely CG shot जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे शायद वानर सेना और रावण की सेना में फाइट हो रहा है। तो वो लड़ने की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही आप इस क्लोजअप शॉट पे आएंगे यू कैन ईजिली सी कि सीजी आपको पता चल रहा है कि सीजी लगा हुआ है यहाँ पे। सीजी बहुत सारी, मतलब कैरेक्टर इज नॉट लुकिंग रियल एट ऑल। इस वाले शॉट में भी बहुत वास्ट शॉट बनाने की कोशिश करिए सिंस आपको कुछ डिटेल बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। एंड इफ़ यू विल सी क्लोजली, ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सेम ही है। कैन सी दैट उनके कपड़े भी सेम है। सर कपड़े चेंज कर देते थोड़े बहुत, जो या कपड़े तो नहीं बोल सकते लेकिन जो उन्होंने अटायर पहना हुआ है वो थोड़ा सा चेंज कर देते तो दैट विल बी, थोड़ा सा वेरिएशन और आ जाता। थोड़ी हेजिंग करनी चाहिए थी ऑब्वियस और यहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा शार्प दिख रहा है। मतलब चलो वास्ट शॉट है, वाइड एंगल है, बट हेजिंग और हल्का सा पीछे की तरफ डीफोकस होना मेरे को लगता होना चाहिए। आपकी क्या राय है आप जरूर से बताएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट शॉट पे और आएंगे आपको बहुत सारे शायद रावण की सेना दिखेगी। एक चीज़ मेरे को इस शॉट में अच्छी लगी कि एटलीस्ट इन कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो इन कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन है, एंगर है, एकदम बिल्कुल जोश में है कि जस्ट आई आई हैव टू किल, ऐसा सा कुछ जज्बा है इनका। लेकिन अगर सेम वे यहाँ पे आएंगे तो एकदम एक्सप्रेशन लेस इन भाई साहब को देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस दौड़े जा रहे हैं। क्यों दौड़े जा रहे हैं पता नहीं। ये देखो इन भाई साहब को देखो। और ये कैरेक्टर जो है मेरे को याद दिला रहा है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का एक कैरेक्टर था एजोग द डिफाइलर, उसकी याद दिला रहा है। पता नहीं क्यों। आप लोग एक बार ज़रूर देख के बताएंगे कि कैरेक्टर एजोग द डिफाइलर की याद दिला रहा है कि नहीं। एंड बहुत मेजर चीज़ अगेन मैं अगर बात बोलूँ, कैरेक्टर को पीछे, अगर पीछे वाले कैरेक्टर को देखेंगे या आगे वाले कैरेक्टर को भी देखेंगे तो आप एक तो स्लाइड होते हुए देखेंगे, दूसरा ये देखो इनके ये पैर देखना अजीब से ही हो रहे हैं। एक बार ये आया देन फिर से ऐसा, तो स्लाइड दिख रहा है क्योंकि कांटेक्ट शैडो नहीं है। अगर इधर भी आप ध्यान देंगे तो कांटेक्ट शैडो मिसिंग है। कोई भी एलिमेंट अगर किसी दूसरे एलिमेंट या दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे कांटेक्ट शैडो जनरेट होती है। तो वो कांटेक्ट शैडो मिसिंग होने की वजह से सब कुछ फ्लोटिंग लग रहा है। अगर थोड़ा सा मैं ये बढ़ाऊँ तो हालांकि शैडो बनाने की कोशिश की गई है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस फ्रेम पे यहाँ पे शैडो बन रहा है, लेकिन नेक्स्ट फ्रेम पे आएंगे तो आपको शैडो पता ही नहीं चलेगी कि शैडो बनी है कि नहीं बनी। दैट्स वाई सारे पैर जो जहाँ पे देख रहे हैं आप, सब कुछ फ्लोटिंग लग रहा है। वहाँ पे कांटेक्ट शैडो बिल्कुल होना चाहिए। मेहनत है, अगेन आर्टिस्ट लोगों ने मेहनत करी है, लेकिन जो विजन अगर आपका प्रॉपर नहीं है तो ऐसी ही चीज़ें निकल के आती हैं अगर आप ध्यान देंगे तो। देन ये जो जंप है, और ये तो पूरा कॉपीड शॉट है प्लेनेट ऑफ द एप्स का, तो आप जाके एक बार देखेंगे। एंड मेरे को एक चीज़ यहाँ पे खट की, अब देखो जैसे यहाँ पे आप कोई भी लैंडिंग देखोगे, सुपर हीरो लैंडिंग अगर आप देखते हैं, इतने फोर्स से वो लैंडिंग होती है कि ग्राउंड जो है क्रैक होता है, वहाँ पे आपको डस्ट एंड डिब्रिस निकलते हुए दिखता है, जो कि पिछले शॉट में डाली हुई है। यहाँ पे अगर देखोगे तो डाली हुई है, लेकिन जैसे ही इतने इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पे एक रत्ती भर का डस्ट एंड डिब्रिस नहीं है, जबकि ऑलमोस्ट मेरे को फीट नज़र आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो थोड़ा सा वो डस्ट डिब्रिस होना चाहिए था। देखो यहाँ पे देखोगे तो पैर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक भी डस्ट एंड डिब्रिस उड़ नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये ऐसा इसलिए हुआ कि कैमरा तुरंत ऊपर गया, लेकिन इस फ्रेम पे जैसे ही हिट होंगे, इस फ्रेम पे हिट हो रहे हैं, आपको डस्ट एंड डिब्रिस नेक्स्ट 2 फ्रेम्स में निकालना चाहिए, तभी वो इम्पैक्टफुल लगेगा।
राइट, तो वो मिसिंग है। अगेन कैरेक्टर सीजी तो फील हो ही रहे हैं, ये तो पूरा का पूरा कैरेक्टर क्लोजअप जहाँ पे आएंगे वो सीजी फील हो रहा है। इसमें एक बहुत बड़ी गलती है, जब भी यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो आप कैमरा आपका यहाँ पे कैरेक्टर पे जूम हो रहा है, कैरेक्टर को फोकस में कर रहा है, कैरेक्टर के क्लोज जा रहा है, तो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है एक तरीके से देखे तो। जब भी जूम इन जूम आउट होता है आपका फोकस होता है वो चेंज होता है। अगर कैरेक्टर पे आना चाहिए फोकस, अगर कैरेक्टर पे फोकस होगा तो पीछे डीफोकस होना चाहिए। जूम इन जूम आउट कभी भी आप कैमरा यूज़ करेंगे तो आपने देखा होगा आपने कि जैसे ही कैमरा जूम इन जूम आउट करता है बैकग्राउंड डीफोकस होना चालू हो जाता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एप स्टॉप के अलावे आपका जूम इन जूम आउट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर बैकग्राउंड ब्लर और बैकग्राउंड डीफोकस। तो जहाँ पे जैसे ही कैरेक्टर यहाँ पे क्लोज आता है आपने देखा पीछे का डीफोकस लेवल बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, राइट। सो देखो ये लॉन्ग शॉट, क्लोज आया, आपका डीफोकस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। कैन यू बिलीव दैट? बिल्कुल भी डीफोकस चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे रैक फोकस बिल्कुल यूज़ करना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं किया हुआ है, शॉट और अच्छा हो जाता था। तो यहाँ पे रैक फोकस बिल्कुल यूज़ करना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे है। एंड देन कैरेक्टर ऑब्वियस सीजी फील दे रहे हैं, इट्स नॉट लुकिंग रियल। नेक्स्ट शॉट चलते हैं यहाँ पे, एंड ये शॉट आप लोगों ने देखा ही होगा। ये शॉट बेसिकली सुपरमैन की कॉपी है, जो फास्ट एकदम सुपरमैन फ्लाई करता है और उसकी कॉपी है हमारे हनुमान जी हैं ये। अगर ध्यान देंगे तो एजेस पे बहुत ब्लरी ब्लरी लग रहा है। एज को रोटो मार के ब्लर किया गया है, जो समुंदर की लेयर है उसको थोड़ा सा हेजिंग अगर कर देते तो माइट भी थोड़ी चीज़ें और अच्छी हो जाती थी। सो शायद उसको और हेजिंग वगैरह थोड़ी करनी चाहिए थी, जो कि मिसिंग है, राइट। वाटर पे काम किया जा सकता है। वाटर इज़ नॉट लुकिंग रियल एट ऑल, बहुत प्लास्टिकी फीलिंग दे रहा है मेरे को। वाटर का ROI वगैरह चेक करना चाहिए था। यहाँ पे टेक्सचर भी मेरे को थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस और मोशन ब्लर में लग रहा है, तो वो प्लास्टिक की फीलिंग दे रहा है मेरे को, वाटर की फीलिंग नहीं आ रही है। अगेन हनुमान जी ऐसे फुल स्पीड में जाते हैं। एंड ये शॉट मेरे को नहीं समझ में आया, ये शॉट बनाने का रीज़न क्या है। यहाँ पे अगर देखेंगे हनुमान जी ऐसा लग रहा है ऐसे करके जा रहे हैं, ऐसे ऐसा क्यों? आप मेकअप कर सकते थे। ये बिल्कुल फेक लग रहा है। एंड सबसे पहली चीज़ मेरे को हनुमान जी का कैरेक्टराइजेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जो भी रोल प्ले कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दैट। यहाँ पे मेरे को कुछ क्रोमा से रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो एजेस बिल्कुल फेदर्ड हो गए हैं यहाँ पे, और वो बेसिकली मोशन ब्लर जब भी क्रोमा में आता है जो उसको रिमूव करते तो ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उसको रिटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। बट वहाँ पे वो शायद मेरे को लग रहा है कि क्रोमा का कुछ इशू है यहाँ पे रिमूव करने में, एक हॉलो दिख रहा है मेरे को। सो बेसिकली उस पर भी काम किया जा सकता था। और ये बिल्कुल ऐसे मुंह सुजा के और ऐसा हवा भर के जो ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था ऐसा शॉट। सो यस, इसमें ये प्रॉब्लम है। एंड देन ये अगेन टेम्पल रन का शॉट, आई एम नॉट श्योर ये टेम्पल रन जैसा बनाने की क्यों कोशिश करी गई है, राइट। यहाँ पे अगेन इस शॉट के बारे में बात नहीं करें तो ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल फेक लग रहा है, बिल्डिंग्स बिल्कुल सीजी लग रही हैं एंड कैरेक्टर्स बिल्कुल सीजी लग रहे हैं, एकदम बिल्कुल टेम्पल रन जैसा ही ये शॉट लग रहा है मेरे को, टेम्पल रन ही बनाया गया है। एंड अगेन लैंड होते हैं, कोई डस्ट नहीं, डस्ट तो है चलो, डिब्रिस बिल्कुल भी नहीं है। ग्राउंड ब्रेक होना चाहिए था, क्रैक आना चाहिए था, क्योंकि इतने फोर्स के साथ ये लैंड हो रहे हैं एंड नथिंग इज़ विजिबल ओवर हियर। सो ये बहुत ही अजीब सा है। देन अगेन ये शॉट पे बहुत बार बहस की जा चुकी है। मैं अगेन बोलता हूँ ये बहुत ही फेक शॉट है। अगर ध्यान दोगे कैरेक्टर पे इतना ज़्यादा लाइट है एंड पूरा डाल, और डाल चलो शाम का है तो डल बना दिया है, लेकिन कुछ यार वाइट पॉइंट और ब्लैक पॉइंट तो मैच करो। जैसे अगर मैं इसका गामा डाउन करता हूँ तो अगेन यू कैन सी बिल्डिंग का वाइट पॉइंट चला गया बट कैरेक्टर का वाइट पॉइंट अभी भी है, राइट। तो लाइटिंग का डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, इतना ओवरकास्टेड और इवनिंग का शॉट है और लाइट आपकी इधर से गिर रही है कैरेक्टर पे, सिर्फ कैरेक्टर पे, मतलब बाकी बैकग्राउंड पे लाइट नहीं गिर रही है। तो ये मैच ही नहीं कर रहा, नॉट मैचिंग एट ऑल मतलब। और अगेन ये एसगार्ड ज़्यादा लग रहा है मेरे को। अगर आपने मार्वल की फिल्में देखी होंगी, थॉर, जहाँ पे थॉर जहाँ का है वो एसगार्ड जैसा ही लग रहा है। मैं क्या कमेंट करूँ इस पर, तो बहुत बहुत गड़बड़ है इस शॉट में, बहुत सारी चीज़ें इसको फिक्स करी जा सकती थी। एंड अगेन नेक्स्ट शॉट पे आते हैं। इस वाले शॉट पे अभी क्या ही बोलूँ मैं,
इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं दिखेंगी क्योंकि ये बहुत फास्ट मूविंग शॉट है। तो सबसे पहली चीज़, इतने स्पीड से अगर हनुमान जी उड़ रहे हैं तो इनके हेयर्स थोड़े मूव होने चाहिए थे और ज़्यादा, पीछे वाले हेयर्स। ये तो चलो बन बना हुआ है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एकदम क्या बोलते हैं, रिबॉन्डिंग करवाई हुई है हनुमान जी ने बिल्कुल स्ट्रेट हेयर्स हैं। सो यस, एंड यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो हेयर बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे हैं। ये वाले हेयर तो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे हैं। ये भी हेयर बहुत कम मूव हो रहे हैं, बहुत कम। स्टूडियो में शूट किया हो तो एक फ़ैन लगाया होगा जहाँ तक मेरे को लगता है। मेजर प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ, प्रभास को चेक करना, शुरुआत से देखते हैं। प्रभास की एंट्री होगी हमारे राम जी की। भाई साहब यहाँ पे आपको कुछ ही जो धनुष होता है उसका जो उसकी जो प्रत्यंचा होती है, बेसिकली प्रत्यंचा बोलते हैं उसको, डोरी होती है जो इस फ्रेम पे बिल्कुल विजिबल नहीं है, नेक्स्ट फ्रेम पे आती है, यहाँ से यहाँ गायब है, और फिर इनके फेस पे है, यहाँ से यहाँ दिख रही है, यहाँ से गायब है, इनके फेस पे दिख रही है, फिर यहाँ से यहाँ गायब है। सीरियसली डूड, ऐसा कैसे, मतलब कैसे कर सकते हैं आप लोग ऐसा। फिर नेक्स्ट फ्रेम पे जाते हैं तो अगेन ये यहाँ पे गायब है, फिर आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे गायब है, यहाँ पे आएगी। माइट भी आप बोल सकते हैं अरे यहाँ पे तो डार्क है, कुछ नहीं दिख रहा। बढ़ा लो भाई एक्सपोजर, देख लो कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे तो दिख रही है ना, यहाँ पे भी तो डार्क है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक बहुत बड़ा ब्लंडर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पे फिर से आ गया, यहाँ पे गायब है, यहाँ पे देखना, इसको धनुष को देखना, बूम, रोटो की गड़बड़। अरे यार ये देखो, अब बोलोगे अरे वो तो घूम के सामने आ गया। अरे बॉस ये रोटो की गड़बड़ है, देखो यहाँ पे आपको दिख रही है चीज़ें, ये देखो इतना एरिया थोड़े ना सामने आ जाएगा घूम के, और इतनी मूवमेंट भी नहीं है, राइट, बहुत छोटी सी मूवमेंट है। आपका रोटो गया है यहाँ पे, आपने ध्यान नहीं दिया। रोटो की गड़बड़ कैसे कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट फ्रेम पे चलते हैं, अगेन रोटो मेरे को दिख रहा है, फिर यहाँ पे धनुष आ गई है वापस। ठीक है, यहाँ पे फिर कुछ गड़बड़ हो गई है, अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें आ गई हैं, मतलब हाँ, आप लोग बताएंगे क्या है, मतलब ये गुनाह है, बेसिकली ये गुनाह है, राइट। ये गलती नहीं है, ये गुनाह है, बिल्कुल ही इमैच्योर वर्क है। अब क्या इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम लोग। अभी इस शॉट पे आते हैं और देखते हैं इसकी सबसे बड़ी गलती, राइट। भाई साहब प्रत्यंचा गायब, सीरियसली सीरियसली ऐसा कैसे करते हो। प्लीज, जो भी अप्रूवल देता है, शॉट्स फाइनल करता है, क्या क्या करके शॉट फाइनल कर रहे हो तुम लोग यार। इतनी बड़ी गलती, यहां से यहां तक प्रत्यंचा है, यहां से गायब हो जाएगी। अरे भाई अगर क्रोमा नहीं निकल रहा है तो यहाँ पे एक ओपन पॉली रोटो मार के कलर करेक्शन कर लो तुम लोग। कैन यू सी दैट, सीरियसली डूड। मैं ये सोच रहा हूँ यार किसने अप्रूवल दिया है, हॉरिबल। मेरे को ब्रेकडाउन करने को भी मन नहीं कर रहा यार। एक बहुत बड़ी और प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ध्यान देंगे तो मेजर लाइट का सोर्स इधर से है और इधर से आपका ब्लू और सैन जो भी कंट्रास्टी बनाने की कोशिश करेगी, गुड और एविल शायद शो करने की कोशिश करेगी। तो इसके बाद इसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ रहा है अपने को, राइट। जैसे हम आगे जाएंगे यहाँ पे थंडरिंग होती है, ठीक है, देखो मेजर थंडरिंग होती है, और इस थंडरिंग का इफेक्ट यहाँ पे तो है, अगर आप देखेंगे तो प्रभास के ऊपर बनाया हुआ है थंडरिंग का इफेक्ट, बट जिस लाइट की वजह से ये एरिया हिट हो रहा है उस पे थंडरिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि इस साइड से थंडरिंग हो रही है तो उसका इफेक्ट डाला हुआ है, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना था, अगर आपको उतना ही ध्यान नहीं देना था। आपको पता है कि ये एरिया इसके वजह से ही लिट हो रही है क्योंकि वहाँ पे ऑरेंज टिंट दिख रहा है मेरे को, राइट। सो आपको कुछ नहीं करना था यार, एक छोटा सा लूमा यहाँ पे निकालना था और लूमा निकाल के आपको ग्रेड कर देना था। अभी अगर ध्यान दोगे आप तो इस पे हो रहा है थंडरिंग, मैंने बनाया इफेक्ट ऐसा, देखो बहुत सिंपल। जब थंडर होगा तो आपको मैनुअल एनिमेशन कर देनी थी उसको, गेन को, तो आपको थंडरिंग का इफेक्ट आ जाता। अभी अगर प्ले करके देखोगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे थंडरिंग जब हो रही है तो वहाँ पे फ्लिकरिंग हो रही है। जस्ट देखो यहाँ पे, यस सी। तो ये छोटी छोटी गलतियां हम क्यों करते हैं, मेरे को पता नहीं। इस फिल्म में बेसिकली बहुत छोटी छोटी गलतियां की गई हैं।
और एक्सेप्टेबल नहीं है यार। मतलब कुछ छोटी छोटी तो हैं ही, और ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा करके देखते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या कभी? ऐसा हो सकता है कभी? नहीं। ठीक है, इसका नेक्स्ट शॉट इसी में है, जो अगेन इसका शॉट है। अगेन लाइटिंग इज नॉट 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 मैचिंग एट ऑल। अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना भी था कि लोग बोल रहे हैं कि डीआई वालों ने गड़बड़ की है, बट डीआई वालों ने क्या गड़बड़ कर दी? इतनी बड़ी गड़बड़ किसी ने तो अप्रूवल दिया ही होगा ना, एडिट टेबल पे अप्रूवल दिया होगा ने नाउ। अगर आप ध्यान दोगे तो इस फायर का इम्पैक्ट इधर तो आ रहा है, बट फायर का इम्पैक्ट इधर नहीं आ रहा है। मतलब जो दूर है उस पर फायर का इम्पैक्ट आ रहा है, बट जो नज़दीक है इसके उस पर फायर का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। कैन यू सी दैट? और इतनी तेजी से ये भाई साहब मूव हो रहे हैं, और उस पर मोशन ब्लर जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। कैन यू सी दैट? बिल्कुल, यहाँ पे तो मोशन ब्लर होना ही चाहिए यार। चलो अब इस शॉट की बात करते हैं, जो हमारा फाइनल मनी शॉट है उसके बारे में बात करते हैं। एंड यस, इसमें बस सिर्फ एक चीज़ मैं बताऊंगा, दो चीज़ें इनफैक्ट, बाकी किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करते। थोड़ा सा मैं इधर जूम करता हूँ। एंड इफ़ यू कैन सी, ये कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, इसके पीछे ये कैरेक्टर कॉपीड, ये कैरेक्टर कॉपीड, ये देखो, ये 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 भाई मेरे, थोड़ा वेरिएशन तो डाल देते यार। लोगों को पता चलता है कि सेम एनिमेशन, सेम कैरेक्टर को आपने इंस्टेंस करके डाल दिया है। कुछ तो एनिमेशन में वेरिएशन कर देते, कुछ तो टेक्सचर में वेरिएशन कर देते, कुछ तो कर देते या इतना आजू बाजू नहीं रखते। तो ये बिल्कुल यार, मतलब क्या बोले, इमेच्योर सा बिल्कुल काम किया हुआ है यहाँ पे। अगर ध्यान दोगे आप तो मतलब दिख रहा है, सब एनिमेशन भी सेम है। मतलब एक ही टाइम पे सब उठ के आ रहे हैं, एक ही टाइम पे देखो, मतलब सेम एनिमेशन है। एनिमेशन में वेरिएशन तो दे देते हैं। और एक बहुत मजे की चीज़ जो इसमें सबसे बड़ी गलती है, वो मैं आपको बताता हूँ। इन दो कैरेक्टर्स को देखना है, इन दो कैरेक्टर्स को, राइट? ये आते हैं, ये उठे, पहले इसको देखो, पहले इस वाले कैरेक्टर को देखो। ये उठा, इसने हाथ पीछे किया, राइट, हाथ पीछे किया, और वहां से कुछ अपना शस्त्र निकाला, जो भी निकाला यहाँ पे देख रहे हो, शस्त्र निकाला पूरा, राइट? एंड सेम अब इस कैरेक्टर को देखना, सेम एनिमेशन है। पीछे आया, ये आया, दोनों उठे, इसने भी हाथ, इसने लेफ्ट किया तो इसने राइट किया है, और पीछे किया, और यहां से क्या निकाला? तंबूरा। क्या क्या है हाथ में? बच्चों का चाकू? सीरियसली? सीरियसली बच्चों का चाकू है क्या ये? माय गुडनेस। अब दोनों साथ में देखो, क्या है देखो, आए, उठे, इसने अपना निकाला हथियार, और इसने निकाला बच्चों का तंबूरा, चाकू, खिलौना चाकू। क्या निकाला? बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे जो प्रॉप है वो हाइड हो गया किसी भी रीजन से, और जो अप्रूवल टीम है उन्होंने ध्यान नहीं दिया है कि इसके हाथ पे कुछ तो चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, प्रॉप्स मिसिंग है, राइट? तो कैन यू सी दैट? इतनी बड़ी गलती यार, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कोई? एक शॉट और है जिसके बारे में डिस्कस करना है मेरे को, बेसिकली ये वाला शॉट जो हमने लास्ट वाले एपिसोड में किया था। तो मेरे को एक और चीज़ बतानी है आप लोग को, आप लोग बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है बेसिकली। लेट मी फिगर इट आउट। व्हाट? कैन यू बिलीव? कैन यू बिलीव? माय गुडनेस, साइड से क्रॉप्ड है, देखो यहां पे, ये देखो भाई मेरे, ये तो देख लेते यार।
बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई लाइव सीजी हम करते हैं, मेरे हिसाब से क्या हुआ होगा मैं बता रहा हूँ, जब भी हम लाइव सीजी करते हैं तो हम प्लेट को अनडिस्टॉर्ट करते हैं, देन वो अनडिस्टॉर्शन का डेटा और ओवर स्कैन का डेटा सीजी में जाता है, वहाँ से ओवर स्कैन रेंडर होता है, और वो होने के बाद हम वापस से डिस्टॉर्शन करते हैं, तो जो ओवर स्कैन डेटा है वो मिसिंग है, जिसकी वजह से ये एजेस क्रॉप्ड हो गई हैं। एंड सी, फ्रीक मैन, कैसे कैसे ये मिस कर सकते हैं लोग, कैसे ये मिस कर सकते हैं लोग, ये देखो, ये भगवान, राम जी भला करें आप लोगों का। अब मैं कुछ कह नहीं सकता, और ऊपर से फिर जो डायरेक्टर साहब हैं हमारे कमेंट करते हैं कि जो पब्लिक है यहाँ की, जो रिस्पॉन्स दे रही है बहुत डिसहर्टनिंग है, मतलब उनको बहुत बुरा लगा। तो भाई साहब मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने क्वालिटी दी होती तो हम लोग भी आपको अप्रिशिएट करते। हम लोग के लिए डिसहर्टनिंग है ये सारी चीज़ें देखनी कि हमारा पैसा यूज़ करके, मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा यूज़ करके, बेसिकली वो इन्वेस्टर के पैसे कहाँ से उम्मीद कर रहे हैं, हमारे जेब से ही निकलेगी, लोग देखने आए, हम लोग को प्रॉफिट हो। बट ये इतनी भयंकर गलती करके आप लोग बोल रहे हो कि यार हमें बुरा लगा। बुरा तो हमें लगा, हमें लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों ये फिल्म बनाने ही नहीं देनी चाहिए थी आप लोगों को। इतनी बड़ी गलती, मतलब जो बच्चा भी होता है ना वीएफएक्स के फील्ड में, उनको भी ये सारी चीज़ें गलतियाँ दिख जाएंगी। मतलब इस लेवल की गलती करी है आप लोगों ने, फिर बोलते हो यार ऐसा क्यों, लोगों को तो लोग हमें ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ऐसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। डिसहर्टनिंग है, बुरा लगता है आपको, बुरा हमें भी लग रहा है ये सारी चीज़ें देख के, कि आप लोगों ने जो मजाक और जो खिलवाड़ किया है वीएफएक्स और सीजीआई के साथ और इस पूरे फिल्म के साथ। पता नहीं, टीज़र में तो ये हाल है, अगर आप अभी भी सुधर जाएं और टाइम लेके फिल्म अच्छी बना दें तो शायद हम लोग के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ और नहीं होगी। तो अगर मेरा वीडियो किसी भी आदि पुरुष के टीम के साथ पहुंच रहा है, जो उनके वीएफएक्स टीम है, प्लीज़ ये दोनों पार्ट अपने टीम के साथ डिस्कस ज़रूर करें कि ये जो छोटी और बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं आप लोगों ने, उनको सुधारा जाए या एज इट इज़ फिल्म रिलीज़ करी जाए। मैं तो बोलूँगा फिल्म रिलीज़ ही मत करो, थोड़ा डिले करके फिर ठीक करके वीएफएक्स फिर उसको फिक्स करो। आप लोग अपने राय ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, ताकि ये वीएफएक्स टीम के पास, आदि पुरुष की वीएफएक्स टीम के पास पहुंच जाए और वो लोग देखें कि कितनी बड़ी गलतियां करी हैं उन लोगों ने फिल्म के साथ, और फिल्म का क्या बन सकता था और क्या बना दिया है। तो विद दिस सेड, आप लोग भी अपने राय ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में, मुझे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा आपके राय का। तो विद दिस सेड, दिस इज़ वीएफएक्स वाइब साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे।